नाउ स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री टॉपिक फर्स्ट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रसायन विज्ञान। ये क्लास 11वीं का पहला सेशन है। पहला चैप्टर जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में बोर्ड ने निर्धारित किया है स्टडी करने के लिए, तो हमारा सिलेबस है रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। इसके विषय में हमको स्टडी करना है। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर हमारा है, इसमें फर्स्ट हम पहले ये समझेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेरती है, वह द्रव्य है। अतः रसायन विज्ञान का संबंध संपूर्ण सृष्टि से है, यानी पूरी सृष्टि जो है उसका अध्ययन करना मीन्स रसायन विज्ञान का अध्ययन करना है। अब रसायन विज्ञान को तो हम समझ ही रहे हैं, इसके पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रसायन विज्ञान को समझने से पहले थोड़ा सा हम विज्ञान के विषय में समझ लेंगे कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। साइंस, व्हाट इज साइंस? किसी भी प्राकृतिक घटना, कोई भी नेचुरल इवेंट हो रहा है अथवा प्रक्रिया के क्रमबद्ध यानी क्रम से क्रमानुसार हो, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वैज्ञानिक विधि तथा प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन है। अतः विज्ञान का सही नाम प्राकृतिक विज्ञान ही है। प्रकृति को जितना अधिक जानने का प्रयास किया गया है, उतनी ही अधिक प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं बढ़ती गई है, जिनमें से कुछ शाखाएं निम्नलिखित हैं: खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एटसेट्रा। ऐसा नहीं कि इतना ही है, अभी इसके आगे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ कुछ टॉपिक जो है जिसके बारे में हमने बताया आपको। अब इसके अंतर्गत हमको ये समझना है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो बार बार दोहराए जा सकने वाले तथ्यों का प्रेक्षण और व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान को परिभाषित करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से, कई वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक घटना अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। दूसरे नंबर पे ऐसे हम समझ सकते हैं विज्ञान को कि विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षण से प्राप्त होता है, जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षण से प्राप्त होता है, जो सुव्यवस्थित होता है तथा जिसके उपयुक्त परीक्षण तथा पुष्टिकरण कर लिए गए हैं। तीसरा, एक साइंटिस्ट है रोनाल्ड हॉफमैन, उन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान अणुओं और उसके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तरलों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। अब रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में जो है हम कुछ अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण समझने के लिए हम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान असाधारण रूप से अत्यधिक विकसित हुआ है। अतः इसके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इसमें कई शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसकी कुछ मुख्य शाखाएं हैं जो निम्नलिखित हैं, जिनके विषय में हम बात करेंगे। तो मुख्य शाखाएं क्या हैं रसायन विज्ञान के वर्गीकरण की? पहला है अकार्बनिक शाखा। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन मीन्स कार्बन के अंतर्गत, यानी कार्बन को छोड़ करके बाकी शेष जो तत्व हैं या शेष जो परमाणु है उनसे तथा उनसे बने यौगिकों या पदार्थों का अध्ययन करना
अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इनके बनाने की विधि, यानी कार्बन से बने यौगिकों के बनाने की विधि, उनके रासायनिक और भौतिक गुणों की व्याख्या, उपयोग, संरचना आदि का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, जैसा कि आप समझेंगे, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन परिस्थितियों एवं नियमों पर आधारित हैं, उनका अध्ययन हम भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसकी भी अनेक शाखाएं हैं। भौतिक रसायन की भी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें आ जाएगा प्रकाश रसायन है, ऊष्मागतिकी है, विद्युतिकी है। ये शाखाएं भौतिक रसायन के हैं। चौथे नंबर पे आता है, यहाँ पे आप देखेंगे, वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। पदार्थों की पहचान तथा उसके अनुमापन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पांचवें नंबर पे आता है जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जीवधारियों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु की मूलभूत पदार्थों तथा जीवधारियों में संपन्न होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम जीव रसायन के अंतर्गत करते हैं। छठे नंबर पे हमारा आता है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जीवन में उपयोग होने वाले पदार्थ जैसे कपड़ा, सीमेंट, प्लास्टिक, कांच, साबुन, वार्निश, पेंट, चीनी आदि के निर्माण के विषय में जो है अध्ययन हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। सातवें नंबर पे आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन मीन्स एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन तथा उसमें उपयोगी पदार्थ जैसे उर्वरक हैं, खनिज लवण हैं, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। आठवें नंबर पे आता है भूमि रसायन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? भूमि रसायन, सॉइल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत भूमि की रासायनिक प्रकृति, संगठन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा है नौवां, खनिज रसायन। खनिज रसायन, इसके अंतर्गत खनिजों को रासायनिक प्रकृति, खनिजों के रासायनिक प्रकृति, उनके संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। 10वें नंबर पे आता है खाद्य रसायन, फूड केमिस्ट्री। खाद्य रसायन में खाद्य पदार्थों से संबंधित पदार्थों की संरचना, उनको सुरक्षित रखने की विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। 11वें नंबर पे यहाँ आता है औषधीय रसायन। औषधि रसायन यानी ड्रग्स केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत रोगों के उपचार में प्रयोग में आने वाले रासायनिक पदार्थों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। 12वें नंबर पे है अपराध रसायन, क्राइम केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत रक्त, पसीना, वीर्य, कपड़े इत्यादि का रासायनिक अध्ययन करके असली अपराधी को पहचाना जा सके, इस तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है 13 नंबर पे अंतरिक्ष रसायन, स्पेस केमिस्ट्री। इसमें अंतरिक्ष यानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन, उसके बनाने में काम आने वाले सामग्री तथा अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाकों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के रासायनिक पहलुओं का अध्ययन हम अंतरिक्ष रसायन में करते हैं। 14वें नंबर पे आता है हमारा युद्ध रसायन, वार केमिस्ट्री। इसमें युद्ध में काम आने वाले पदार्थों जैसे बारूद, विषैली गैस आदि की संरचना, उसके निर्माण की विधि आदि का अध्ययन करते हैं। 15वें नंबर पे आता है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यह रसायन विज्ञान की आधुनिक शाखा है। इसके अंतर्गत परमाणुओं के नाभिकों में होने वाले परिवर्तनों जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आदि का अध्ययन करते हैं। इतना समझने के बाद आगे हम आएंगे रासायन विज्ञान का महत्व। रासायन विज्ञान का क्या महत्व है? तो रासायन विज्ञान मानव जीवन को उपयोगी बनाने में सर्वाधिक योगदान दे रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक उपक्रम में हमें किसी न किसी रूप में रासायनिक वस्तुओं का ही सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे दैनिक जीवन में रासायन विज्ञान के निम्नलिखित प्रमुख उपयोग हैं। अब देखेंगे प्रमुख उपयोग क्या है। पहला है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ
मानव की पहली आवश्यकता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये जैसे रासायनिक उर्वरक जो है फसल की पैदावार को बढ़ा रहे हैं, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराया जा सका है। ठीक है। कीटनाशक रसायन जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, बीएचसी आदि कीट पतंगों से फसलों की रक्षा की जाती है। परिरक्षक खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाते हैं। जीवाणुनाशक खाद्य पदार्थ को डिब्बे में सुरक्षित रखते हैं। चीनी, वनस्पति घी, सैकरीन, परिष्कृत नमक रासायन विज्ञान की ही देन है। हमें निरोग रखने एवं पीने के पानी का निःसंक्रमण रासायन विज्ञान द्वारा ही संभव हो सका है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं वस्त्र। मनुष्य की दूसरी आवश्यकता वस्त्र है, जिसे रासायन विज्ञान ने टेरिलीन, डेक्रान, नायलॉन, टेरान, रेयान, पॉलिस्टर जैसे संश्लिष्ट धागों के रूप में पूरा किया। तीसरे नंबर पे आता है भवन। रासायन विज्ञान ने मानव की तीसरी मूलभूत आवश्यकता भवन निर्माण को सीमेंट, मोटार, एस्बेस्टस, लोहा, इस्पात जैसे वाटरप्रूफ एवं फायर प्रूफ पदार्थों को प्रदान करके पूरी की है। चौथे नंबर पे आता है स्वास्थ्य रक्षा। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मानव स्वस्थ रहकर ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। कुनैन, मार्फिन, एट्रोपिन जैसे उपयोगी औषधियों को रासायन विज्ञान ने ही दिया। सल्फा ड्रग्स के अंतर्गत सल्फापिरिडीन है, फिर एंटीबायोटिक्स जो हम पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, निश्चेतक जैसे क्लोरोफार्म है, ईथर है आदि औषधियों का रासायन विज्ञान में भयंकर बीमारियों से रक्षा करने के लिए प्रयोग होता रहा है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक विटामिन और हार्मोन कृत्रिम रूप से रासायन विज्ञान की ही देन है। आगे चलते हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं स्वच्छता। पीने के पानी को क्लोरीन जल व लाल दवा द्वारा शुद्ध एवं स्वच्छ करना, शौचालयों को फिनाइल डालकर साफ रखना, वायु को ओजोन कीटाणुनाशक पदार्थ छिड़क कर शुद्ध करना रासायन विज्ञान की ही योगदान से संभव हो सका है। आगे आते हैं छठे नंबर पे ईंधन जैसा कि ये समझ रहे हैं, ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारी मोटर गाड़ियां जो हैं, वायुयान है, रेलगाड़ियां हैं, रॉकेट हैं, उपग्रह के लिए ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, पावर एल्कोहल, प्रोड्यूसर गैस, द्रव ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त घरेलू गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जिससे हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आजकल चल रही हैं, दौड़ रही हैं, वह कोयला जैसे घरेलू ईंधन जो है, ये सब रासायनिक पदार्थ ही हैं। आगे चलते हैं धातुएं तथा मिश्र धातुएं। यहाँ देखेंगे धातुएं तथा मिश्र धातुएं, मेटल एंड एलॉय। धातु कर्म के फलस्वरूप प्रयुक्त सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुएं मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। 40 धातुओं से लगभग 5000 मिश्र धातुएं बनाई जा चुकी हैं। इनमें से स्टील है, पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है। ये सब हमारे नित्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाले धातु और मिश्र धातुएं हैं। अगला आता है प्लास्टिक तथा कांच। धातुओं एवं मिश्र धातुओं के पश्चात जो है, आगे हम अगर बात करें तो प्लास्टिक और कांच ने जो है अपना हमारे दैनिक जीवन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे ग्लास है, बाल्टी है, डिब्बा है, शीशी है, नल की टोटी है, थैला है, बरसाती है, टेबल क्लॉथ है। ये सब के रूप में हम अपने घरों में या आसपास प्लास्टिक ही देखने को पाते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं ही हम ज्यादातर उपयोग में देख रहे आ रहा है। आगे आते हैं सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम आने वाले क्रीम, पाउडर, सुगंधित तेल और विभिन्न प्रकार के सोप है, साबुन है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, काजल है, सुरमा है, खिजाब है, इत्र है आदि पदार्थ ये सब रासायन विज्ञान की देन है। रंग, वार्निश तथा रंजक
अगला 10वें नंबर पे हम बात करेंगे तो रंग वार्निश वस्तुओं को न केवल सुंदर बनाते हैं बल्कि उनकी आयु को भी बढ़ाते हैं। मिलों में कपड़ा रखने, उन्हें रंग बिरंगा तथा सुंदर बनाने में रंजक को अंग्रेजी में डाई कहते हैं, रंजक का प्रयोग किया जाता है जो कि रासायनिक पदार्थ है, जैसे मेलेकाइट है, ग्रीन, इयोसिन, इंडिगो आदि ये डाइस के नाम हैं। आगे आएंगे 11वें नंबर पे पढ़ने लिखने की सामग्री, जो हमारी स्टडी मटेरियल है जिन्हें हम कह सकते हैं। कागज है, स्याही है, पेंसिल है आदि रासायनिक विधियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 12वें नंबर पे आता है रद्दी पदार्थों का सदुपयोग। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रद्दी पदार्थों से मूल्यवान और उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कोल गैस के कारखानों से निकलने वाले दुर्गंध युक्त तारकोल से रंजक, औषधियां, कृत्रिम रेशे तथा विस्फोटक पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। कपड़ा मिलों से प्राप्त गूदड़ों में कीमती सिल्क, जूट के गूदड़ तथा बिनौले के तेल के उपयोग से बैकेलाइट तैयार किया जाता है। अगला आता है अंतरिक्ष अभियान। अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत हम समझेंगे अंतरिक्ष में घूमने वाले रॉकेटों और उपग्रहों के विशेष खोल, इसके ईंधन, अंतरिक्ष यात्रियों की विशिष्ट पोशाक और भोजन रसायन विज्ञान की देन है। और 14वें नंबर पे बात करेंगे तो युद्ध में रासायन विज्ञान का बहुत ही महत्व है। रासायन विज्ञान के ज्ञान ने एक ओर जहां मानव को सुखी और संपन्न बनाया है, वहीं दूसरी ओर विनाश के साधन भी जुटाए हैं। विषैली गैसें, अग्नि बम, विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT है, गन पाउडर है, RDX है, गन काटन है, डायनामाइट है। इसके अलावा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम, न्यूट्रॉन बम आदि के रूप में रासायन विज्ञान ने ऐसी भयंकर युद्ध सामग्री जुटाई है जो संपूर्ण मानव सृष्टि को समाप्त कर सकती है। आज युद्ध को दृष्टि से सशक्त होने के लिए बल, पौरुष और युद्ध कला का महत्व नहीं है। सशक्त वह राष्ट्र है जिसके पास उपयुक्त युद्ध सामग्री और उसका रासायनिक ज्ञान है। द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि आप जानते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से आज भी उस समय वहां पे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और आज भी उसके संक्रमण का प्रभाव वहां देखा जा सकता है। तो रासायनिक विज्ञान हम कह सकते हैं, रासायनिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक अपना बहुत बड़ा स्थान रखती है। धन्यवाद।